हाय। हमारा आयुर्वेद कहता है कि सुबह में जिसका पेट साफ होता है उनका दिन अच्छा जाता है। आज अपनी सोसाइटी में 50% लोग पेट की बीमारी से परेशान हैं। हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं उससे बेहतर है हम कितना खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमको ब्लड, न्यूट्रिशन, ताकत, फ्रेशनेस, एनर्जी मिलती है। हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी डाइजेशन सिस्टम बिगड़ती है और जिससे गैस, ब्लोटिंग, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, पेट की गड़बड़ रहती है। हमारा आयुर्वेदिक कहता है कि 90% बीमारियां आंत से उत्पन्न होती है, जो डायबिटीज, बीपी, हार्टबर्न, पेप्टिक अल्सर, पैरालिसिस, स्किन प्रॉब्लम, ये सभी बीमारियों का कारण बनती है। आज हम चर्चा करेंगे हम हमारी डेली रूटीन में क्या करें और क्या ना करें जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परेश पटेल चैनल। डाइजेशन सही होना सच्चे स्वास्थ्य का आधार है और अपनी डाइजेशन सही नहीं होना वो अपनी लाइफस्टाइल की गड़बड़ियों से होता है। आज हम चर्चा करेंगे 5 बैड हैबिट से जिससे डाइजेशन बिगड़ता है और 5 गुड हैबिट से जिससे हम डाइजेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं। पहले चर्चा करेंगे बैड हैबिट से। लेट अस स्टार्ट। क्या आप खाने के बाद शावर करते हैं? शाम को ऑफिस आने के बाद पहले खाना खाते हैं, फिर आराम से आप शावर करते हैं। सुबह में पहले आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। तो आपकी ये गलत हैबिट है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जठर में टेम्परेचर बढ़ता है। वो टेम्परेचर डाइजेस्ट के लिए ज़रूरी है मेंटेन रहना। अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा तो खाना पड़ा रहेगा और सड़न पैदा होगी और टॉक्सिन पैदा होगा। तो सही तरीका है खाने से पहले आप शावर करें। ओके। फोर्थ है रॉन्ग फूड एंड इट्स कॉम्बिनेशन। हम जाने अनजाने में रॉन्ग फूड खाते हैं, कभी टेस्ट की वजह से रॉन्ग फूड खाते हैं जिससे हमारी पाचन क्षमता बिगड़ती है और टॉक्सिन पैदा करती है। मिल्क विथ फ्रूट, खीरे का रायता, खाने के बाद चाय पीना, खाने के बाद आइसक्रीम खाना, ये सब विरुद्ध आहार है। आयुर्वेद में बहुत सारे विरुद्ध आहार बताए हैं जिससे बचना चाहिए, जिससे हमारी डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ती है। अगर आप ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन, गैस, आईबीएस, पेट की गड़बड़, एसिडिटी ये से परेशान है तो आपको और परेशानी पैदा होती है। मैदा, चाइनीज़ फूड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, मैदा वाली कोई भी आइटम है जो आपको आंतों में चिपक जाता है और खाना पचता नहीं और कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। आपको ये सबसे बचना है तो आपके खाने में फाइबर ऐड कीजिए, हरी सब्जी, सलाद, फ्रूट, जिससे आपकी डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट मिले। थर्ड है प्रिपेयर मील। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम खाना पहले से पका के फ्रिज में रखते हैं, फिर जब चाहिए तब हम ओवन में गर्म करके खाना खाते हैं। जैसे राइस हमने पहले से पका के रख दिया, फिर जब चाहा तब राइस बिरयानी बना ली, जीरा राइस बना लिया, स्पाइसी राइस बना दिया, फिर हम खाना खाते हैं। सब्जी भी ऐसा करते हैं, 2-3 दिन की हम बना के रखते हैं, फिर ओवन में गर्म करके फिर खाते हैं। तो हर एक खाने की एक फ्रेशनेस रहती है, वैलिडिटी रहती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। हम जब बाहर का खाना खाते हैं, लारी, गल्ला, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, उसमें क्या होता है, पहले से राइस पका के रखते हैं, फिर हम जब ऑर्डर देते हैं जीरा राइस का, राइस बिरयानी का, वो 5 मिनट में बना के हमको सर्व करते हैं। तो क्या होता है, वो पहले से पका होता है, फिर उसकी फ्रेशनेस चली जाती है, उसकी वैलिडिटी चली जाती है। वो 2-3 घंटे के पहले ही बना के रखते हैं, फिर रीबॉयल होता है तो क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू चली जाएगी। फिर हमने खाना खाया तभी ताकत नहीं मिलती। कुछ लोग बोलते हैं शरीर में ताकत नहीं मिलती, शरीर में फील नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में बैठने का मन करता है। और कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं, हम बाहर का खाना खाते हैं, हमको कुछ नहीं होता। बेटा तेरी अभी डाइजेशन सिस्टम सही है इसलिए, बाकी आगे चल के आपको भी इंडाइजेशन का शिकार करना पड़ता है। तो मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। 0 से 18 साल की उम्र तक हमारी जठराग्नि बढ़ती है, 18 से 35 तक हमारी जठराग्नि स्टेडी हो जाती है, फिर 35 के बाद हमारी जठराग्नि कम हो जाती है। हम जब यंग एज के होते हैं
तब हमारी खाने की क्षमता और डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है। जैसे जैसे हम यंग बढ़ते हैं 18 साल तक, फिर 18 साल के 35 मिडल एज में हमारी जठराग्नि स्टेबल हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेबल हो जाती है और खाना भी स्टेबल हो जाता है। फिर एल्डर एज में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कम होना शुरू हो जाती है। उसी तरह से हमको खाना खाना चाहिए। ये नेचर ने बनाया है और नेचर की ये सिस्टम को हमको फॉलो करना चाहिए, तभी हम। सेकंड है ट्रेस। ब्रह्मा जी ने 84 लाख जीव बनाए हैं, उसमें मनुष्य को ही टेंशन है, बाकी जीव को टेंशन नहीं है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान का टेंशन, बच्चे को पढ़ने का टेंशन, पेरेंट्स को पढ़ाने का टेंशन, जॉब, कैरियर, बिजनेस, लेबर का टेंशन, काम वाली बाई का टेंशन, परफेक्ट काम होना वो भी एक टेंशन, हेल्थ इश्यू वो भी टेंशन है। जब हम गुस्सा होते हैं तो भूख नहीं लगती, जब हम नाराज हो जाते हैं तब भी भूख नहीं लगती, जब हमको फीवर होता है तो खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मन और डाइजेशन सिस्टम वो एक दूसरे से रिलेशनशिप है। ब्रेन और गट एक रिलेशनशिप है। ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, जो खुराक તેવો विचार। हम जब सात्विक खुराक खाना खाते हैं तो सात्विक विचार आता है, जब राजसिक खाना खाते हैं तो राजसिक विचार आता है, जब हम तामसिक खुराक खाते हैं तो तामसिक विचार आता है। तो ये सब स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहना है तो हमको नेचर से कनेक्ट रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने जीवन में वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी हमको खुशी महसूस होगी। फर्स्ट है इरेग्युलर फूड टाइमिंग। रोज की दौड़धाम में, मॉडर्न लाइफस्टाइल, जॉब, ऑफिस, कैरियर, ट्रैवलिंग, खाने का टाइम नहीं रहता। खाने का टाइम रहता है तो फिक्स नहीं रहता। हम खाना का टाइम होता है, उसके 2-3 घंटे के बाद खाना खाते हैं तो भूख नहीं लगती, भूख मर जाती है। खाना का टाइम से पहले खाना खाते हैं तो पेट भारी हो जाता है। जो लोग ऑफिस पर लंच ले जाते हैं वो तो ठीक तरह से लंच लेते रहे, बाकी के लोगों का कोई हिसाब नहीं है। सुबह में ब्रेकफास्ट, लंच बराबर प्रॉपर नहीं करते, लेट नाइट डिनर करते हैं, रात को समय बाइटिंग करते हैं। कुछ लोगों को तो रात को बाइटिंग करे तभी नींद आती है। जो लोग व्रत उपवास करते हैं, 11 करते हैं, पूनम करते हैं, शनिवार करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम जो खाना खाते हैं उसमें डिनर का खाना नहीं खाते, नाइट का खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं। उससे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होती है। अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो लंच का खाना, दोपहर का खाना खाइए, तभी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव रहेगी। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना चाहते हैं तो अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि मैं टाइम पर खाना खाऊंगा, टाइम फिक्स पर खाना खाऊंगा। अगर आप टाइम पर खाना खाते हैं तो आपके जो पाचक रस हैं वो सीक्रेट वही टाइम होते हैं, जठराग्नि वही टाइम प्रदीप होती है। उस टाइम आप खाना खाएंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, खाना पच जाएगा, आपको खाने के बाद हल्कापन महसूस होगा, आपको न्यूट्रिशन और ताकत मिलेगी। और एक बात बताऊं, जब भी आप खाना खाइए ना तो खाना खाइए, उससे बेहतर आप कैसे खाना खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब 99% लोग खाने का स्टाइल नहीं पता। मैं आपको एक बात बताऊं, आप खाना कितनी बार चबा के खाते हैं? 5 टाइम्स, 10 टाइम्स? आयुर्वेद ने 32 टाइम्स खाना चबा के खाना चाहिए, बाइटिंग करना चाहिए, चूइंग करके खाना चाहिए, तभी उसमें सलाइवा, एंजाइम, पाचक रस ऐड होता है। हमारा खाना मुंह से ही खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम खाना खाए तो खाना ऐसा चबा के खाना चाहिए जिससे वो खाना और निवाला मध जैसा मीठा हो जाए, तभी उसको गले के नीचे उतारना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम बचपन से ही ऐसा फास्ट खाने की आदत हो गई और अभी हम ट्राई करेंगे तो 1-2 दिन में नहीं आएगा। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आएगी। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो आप वो प्रैक्टिस छूट जाएगी। अगर आपको सही लगता है कि मुझे ये काम करना है, मेरी डाइजेशन सिस्टम को सुधारनी है, तभी आएगा। आप खाली लर्निंग करोगे, आप अपने जीवन में अडॉप्ट नहीं करोगे तो ये काम नहीं बनेगा। और ये हैबिट है, वो अच्छी हैबिट एकदम से नहीं आती, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी अपने जीवन में हैबिट आती है। तो स्टे हेल्दी, आप खुशी महसूस कर पाओगे। थैंक यू।
अभी हमने 5 बैड हैबिट की चर्चा की। अब हम 5 गुड हैबिट की चर्चा करेंगे जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाए। फर्स्ट है, खाने के बाद वॉकिंग करना चाहिए। अगर हम ऑफिस, बिजनेस, लंच टाइम है और ऑफिस में है और वॉकिंग करना चाहिए तो लंच ब्रेक तो पड़ता ही है, तो खाने के बाद वॉकिंग कीजिए। अगर बारिश है, गर्मी है, तो आप लॉबी जो होती है ऑफिस के आजू बाजू जहाँ आप वॉकिंग कर सकते हैं, अगर 10-15 फुट की जगह है तब आप अप डाउन करें और वॉकिंग कीजिए। मिनिमम 100 फुट तो वॉकिंग करना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं ऑफिस में और काम की वजह से, और लंच में भी आप बैठे रहोगे तो काम नहीं बढ़ेगा। तो खाने के बाद आप वॉकिंग कीजिए, 1 किलोमीटर मिनिमम वॉकिंग कीजिए। अगर आप जितना टाइम है, आप वॉकिंग करते आप किसी के बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए, तो आपका टाइम निकल जाएगा और आप एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो थोड़ा टाइम और थोड़ा अर्ली कर दीजिए और डिनर के बाद आप 1 किलोमीटर वॉकिंग कीजिए मिनिमम, तो भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगी। समर में लोग क्या करते हैं, डिनर के बाद 1-2 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं, क्योंकि पूरे दिन धूप रहती है, पसीना होता है, तो थोड़ा नाइट वॉकिंग करते हैं जिससे डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव रहेगी। अगर आप वॉकिंग के बाद, खाने के बाद वॉकिंग करेंगे तो पेट में गैस नहीं बनेगी और अपना डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा। तो आप ये अडॉप्ट कीजिए, आपको लाभ होगा। सेकंड गुड हैबिट है, अनाज बदल बदल के खाना चाहिए। अगर हम अपनी डाइजेशन सिस्टम को लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं, लाइफ टाइम चलाना चाहते हैं, तो अनाज बदल बदल के खाना चाहिए। जैसे गेहूँ, राइस, मक्का, बाजरा, जुआ, बंटी, बहुत सारे हैं। वो सभी हम अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी और हमें को ताकत मिलेगी। अगर विंटर है तो बाजरा खाइए, मक्का है वो समर में खाइए। अगर आपकी बैठाड़ू जीवन है, सिटिंग पोजीशन में आप काम करते हैं, तो आपको मक्का खाना चाहिए। मक्का इजीली डाइजेस्ट होता है और आपको ताकत मिलती है। तो ये ग्रेन है, मल्टीग्रेन है, वो अपने जीवन में अडॉप्ट कीजिए, आपको लाभ होगा। थर्ड है, प्रोबायोटिक का उपयोग करना। अगर मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो एक मुख्य कारण हो सकता है हमारे खाने में प्रोबायोटिक कमी होना, वो क्लियर साइन बताता है। अगर हम हर रोज़ प्रोबायोटिक का यूज़ करोगे तो हमारा खाना भी स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा और हमको खाने का टेस्ट भी अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रोबायोटिक्स में एक गुड बैक्टीरिया होता है, वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रिगर करती है। तो इसलिए क्या हमको सप्लीमेंट खरीदना पड़ेगा? क्या हमको रेडीमेड प्रोबायोटिक्स के बॉटल आती है वो लेनी पड़ेगी? नहीं, आप घर पर ही छाछ, लस्सी वगैरह पिए, उसकी वैरायटी बना के पिए, क्योंकि बाज़ार में दूध और दूध की बनावट में बहुत एडल्ट्रेशन हो गया है, मिलावट हो गई है। तो क्या है, आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। तो घर पर ही आप छाछ और लस्सी बनाइए, उसकी वैरायटी बनाइए, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव रहेगी। फोर्थ है घी। आप अपने जीवन में घी का कितना उपयोग करते हैं? अगर आपके डाइट में घी नहीं है तो कभी ना कभी आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, IBS, पेट की गड़बड़ रहती है, क्योंकि घी में ब्यूटारिक एसिड आता है जो कॉलोन और इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है, इम्प्रूव करता है और इंटेस्टाइन सॉफ्ट बनता है, जिससे वो एलिमेंट, कचरा इजीली पास हो जाता है और एलिमेंट हो जाता है। हर रोज़ आप 2 से 4 चम्मच आप घी का उपयोग कीजिए, आपको लाभ होगा। आपका फिटनेस कोई भी हो, आप उसका उपयोग कीजिए, आपका फिटनेस गोल अचीव करने में आपको लाभ रहेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके घर में ऑयल कितना यूज़ होता है और घी कितना यूज़ होता है? हमारे घर में रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ घी। तो ये कंपेयर कीजिए, रिफाइंड तेल से, रिफाइंड ऑयल से हमको कोलेस्ट्रॉल और BP का प्रॉब्लम बढ़ता है, नहीं कि घी से। तो आप घी का उपयोग थोड़ा कम बढ़ाइए और रिफाइंड ऑयल का उपयोग कम कीजिए ताकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाए। फिफ्थ गुड हैबिट है योग, एक्सरसाइज एंड आसन। हमारा शरीर एक यंत्र है, उसको चलाना जरूरी है। अगर चलाएंगे नहीं है तो वो रस्ट हो जाएगा।
अगर हमारा जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करना ज़रूरी है तो हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, फिजिकल फैसिलिटी, ऑटोमाइजेशन की वजह से हमारा शरीर वर्कआउट करना कम हो गया है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा वर्कआउट की ज़रूरत है। उसमें आप योग एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आप वार्म अप हो जाएंगे, आसन कीजिए जिसको आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी, प्राणायाम कीजिए, सूर्य वेदन प्राणायाम कीजिए, हर रोज़ आप 9 से 10 मिनट कीजिए, खाली पेट कीजिए, जिससे आपको डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाए, ट्रिगर हो जाए। आप खाने के बाद वज्रासन कीजिए, वो भी एक आसन आप कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी एक्सरसाइज और करने के बाद जो आपकी डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये 5 गुड हैबिट और 5 बैड हैबिट उसका पालन कीजिए तो आपकी डाइजेशन सिस्टम गुड होगी, अच्छी तरह से हेल्दी रहेगी, लॉन्ग टाइम रहेंगी, आपका फेस चमकने लगेगा, आप एजिंग से छुटकारा पाओगे, आप एनर्जेटिक फील कर पाओगे, जिससे आप कैरियर, बिजनेस, ग्रोथ सभी में आप आगे बढ़ पाओगे। आपकी फैमिली आपकी हेल्थ के लिए वरी नहीं रहेगी। अब समाज में यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है। हम समाज में जहाँ भी जुड़ते हैं कोई ना कोई अचानक से बीमार पड़ जाए, पैरालिसिस होता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, सभी भी परेशान हैं। तो ये परेशानी कौन करेगा? हम और हमारी फैमिली चिंता करती है, तो ये वरी हमारे जीवन में से निकल जाएगी और हम खुशी महसूस कर पाओगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप फॉलो कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। स्टे कनेक्ट विथ माय चैनल। थैंक यू।